सिंघम अगेन का ट्रेलर आ गया और रोहित शेट्टी की ये सिंघम अगेन का जो ट्रेलर है उसका रामायण से कनेक्शन क्या है, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं सिंघम अगेन के ट्रेलर का रिव्यू दे चुका हूं, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई थी जो आपके साथ शेयर करना चाहता था कि कैसे ये मूवी जो है रोहित शेट्टी ने एकदम रामायण के साथ या राम जी के जीवन के साथ इसको कनेक्ट किया है। आप सिंघम की जो ट्रेलर स्टार्ट होता है अजय देवगन से, लेकिन जो करीना कपूर बोलती हैं एक टेबल पे जहाँ पे अजय देवगन बैठे हैं, उनका बेटा बैठा है और वो बैठी हैं वहाँ पे, बोलती हैं कि कल जो रामलीला है उसमें राम जी बनवास जाने वाले हैं। तो उनका बेटा बोलता है, क्या मैं आज भी आप विश्वास करते हो कि राम जी अपनी पत्नी सीता माँ को बचाने के लिए 3000 किलोमीटर पार करके गए थे? आप विश्वास करते हो? तो वहाँ पे करीना कपूर बोलती हैं कि तुमको क्या पता है कि ट्रू लव क्या होता है। तो अब लड़का दूसरा सवाल पूछता है अपने अजय देवगन से, अपने पिताजी से, कि डैड क्या अगर कोई इसी तरह माँ का किडनैप कर लेगा तो आप उसको बचाने जाओगे? वहाँ पे अजय देवगन का जवाब होता है कि गूगल पर टाइप कर ले बाजीराव सिंघम का नाम, क्या बाप क्या चीज़ है। और वो बोलते हैं कि जिससे मैं प्यार करता हूँ या जिससे मैं नफरत करता हूँ उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद एंट्री होती है अर्जुन कपूर की, जो अर्जुन कपूर का फिल्म में ये इस्टेब्लिश किया गया है कि वो रावण है। डायलॉग भी ऐसा ही है कि जो पहले रामायण में जो रावण का था वो ख़त्म हो गया था या हार गया था, लेकिन इस रामायण में रावण ही जीतेगा, ये होता है। उसके बाद जो टाइगर श्रॉफ की एंट्री होती है उसमें आपको देखते ही लगेगा जैसे कि वो बेल्ट लेकर, हनुमान जी को आपने देखा होगा कि वो अपने पूंछ में जब आग लगाया जाता है उनके, तो पूरे लंका को उसी से जला देते हैं। उसी तरह टाइगर श्रॉफ की एंट्री होती है एक बेल्ट के साथ जिसमें पूरा आग लगा हुआ होता है। इसमें टाइगर श्रॉफ के पीछे जो बेल्ट में आग लगी थी, पूरा का पूरा जो जगह होता है, घर बार सब जल रहा होता है। तो ये मूवी जो है ये दर्शाने का प्रयास करती है कि वो हनुमान के किरदार में है, लेकिन उनकी माँ का जो डायलॉग है कि वो हमेशा से सिंघम सर का इतना इज्जत करता था जैसे कि राम जी के साथ लक्ष्मण हमेशा रहते थे वैसा। तो यहाँ पे जो भी है उसके बाद वो दृश्य भी आता है जहाँ पे वो राम जी के किरदार और लक्ष्मण जी के किरदार को दिखाया जाता है। फिर वो बोलते हैं कि 2 बार तो हम घुस चुके हैं, तीसरी बार हम बजरंग बली का नाम लेकर घुस सकते हैं। 2 बार वो जिक्र करते हैं जब वो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था, उसके ऊपर। अब यहाँ पे एक और चीज़ ट्विस्ट होता है कि जब रणवीर सिंह की एंट्री होती है तो पीछे भगवान हनुमान जी का बहुत बड़ा मूर्ति होता है, उसके आगे से एंट्री करते हैं। तो अब पहले जो ये था कि वो पूंछ वाला सीन था तो वैसे मुझे लगा था टाइगर श्रॉफ का, लेकिन इसमें एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया है कि रणवीर सिंह एज ए हनुमान है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको कहीं ना कहीं आपको दर्शाने का प्रयास करेगा कि इस फिल्म में भगवान राम के जो किरदार हैं वो कैसे अजय देवगन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे जो टाइगर श्रॉफ के किरदार हैं वो कैसे उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लक्ष्मण जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो रणवीर सिंह का किरदार है वो कैसे हनुमान जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये सब आपको दिखाता है। लेकिन अंत में एक और, जैसे कि जो अक्षय कुमार की एंट्री होती है वो एक अलग तरह का जो गरुण भगवान के साथ दिखाता है। जो गरुण भगवान जब आए थे तो उस समय अक्षय कुमार की एंट्री होती है और गरुण भगवान को दिखाते भी हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रोहित शेट्टी जो हैं वो रामायण से कनेक्ट करने का प्रयास किए हैं या अपने किरदार को, सीन्स को उस ट्रेलर में ये दिखाने का प्रयास किया कि पूरी तरह से एक तरह से रामायण की से कनेक्टेड है। और ये दर्शकों ये कहीं भी उस ट्रेलर देखने के बाद ये नहीं लगा कि कहीं भी राम जी के या जो कनेक्ट करने का किरदार प्रयास किया जा रहा है वहाँ कहीं भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है रामायण को। जो सीन है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। और ये दर्शाता है कि जो लोग भारतीय संस्कृति और भगवान राम से प्यार करते हैं उनको ये कनेक्ट करेगा फिल्म, और जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से मैंने बोला था 800 से 1000 के करोड़ का ये बिजनेस करेगी मूवी। एक तो रोहित शेट्टी का, देखिए रोहित शेट्टी ने कभी भी
मैनिपुलेट करने का, या बोलते थे कि कन्विंस तुष्टीकरण का प्रयास नहीं किया अपने पिक्चर में। एक बार उनसे पूछा गया था कि आपके फिल्म में विलेन का नाम कोई ऐसा मुस्लिम कैरेक्टर क्यों हुआ, तो उन्होंने बोला इसके पहले मैंने हिंदू का नाम रखा था, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया था। तो उनका जो अपना तरीका है, मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी को खुश करने के लिए, या एक सो कॉल्ड जो एक सिस्टम चलता है कि कैसे संस्कृति के साथ खेला जाए, तो उस तरह के किरदार से वो खेलने का प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आप वो सीन भी देखेंगे जो बहुत ही आपको दर्शाने वाला दृश्य होता है, जब मतलब बहुत अच्छा जो भगवान राम और लक्ष्मण जी का एक रूप होता है, उसके पीछे से गरुड़ भगवान का मतलब एंट्री होता है, और उसके जैसे ही हटता है उसके बाद अक्षय कुमार की एंट्री होती है। तो ये सब दर्शाता है कि काफ़ी वेल क्राफ्ट है और बहुत प्लानिंग के साथ रोहित शेट्टी ने भले ही टाइम लिया टेलर को रिलीज करने में, जो कि 4 मिनट 58 सेकंड का है, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत किया है और इसको काफ़ी लाइक किया जा रहा है। मैं पहले भी बताया था कि 2-3 घंटे में ये कितना इसको देखा गया, और लाइक भी आप सोचिए कि अभी जब वीडियो बना रहा हूँ 6,37,000 लोगों ने इस जो लाइक किया है। 2,87,90,000 लोगों ने इसको अभी तक यूट्यूब पे जो टेलर है उसको देख चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि रोहित शेट्टी क्या दिखाना चाहते थे पिक्चर में, और क्यों आप लोगों को ये पिक्चर देखना चाहिए। ये आप बोल सकते हैं कि जिसको आदि पुरुष से जिसको झटका लगा होगा उसके लिए एक ट्रिब्यूट हो सकता है। बाकी पिक्चर में पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह से न्याय किया है। अगर वो रामायण से रिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं तो किस तरह से रामायण से रिलेट करने का, कितने इज्जत के साथ, या आप बोल सकते हैं कि सही तरीके से इसको रिलेट किए हैं कि लोगों का जो बोल सकते हैं भावनाओं को ठेस न पहुँचे, भावना अच्छे लगे उनको देखकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। आज के अंत में इतना ही।